हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को जो है द ब्लैक एरोप्लेन का इसका चैप्टर भी पढ़ा दिया पूरा। इसका चैप्टर भी मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। और फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने 2 या 3 शायद कराया था, ठीक है। 2 या 3 नंबर तक शायद कराया था क्वेश्चन। लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए कैरेक्टर स्केच इसका लेके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये रामबाण इलाज होता है। यदि किसी को याद नहीं होता है, वह उसको हर एक क्वेश्चन याद करने में बहुत दिक्कत होता है, याद नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या है कि आप इसको कैरेक्टर स्केच को याद कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो एरोप्लेन का देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबका क्वेश्चन आप लोग सिर्फ इसको देख लीजिए, बाद में पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है। आपका बुक में भी जो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इसमें नीचे 5 है, ठीक है, 5 तक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी इसमें क्वेश्चन छोटा छोटा करके दिया हुआ है इस तरह करके। मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास हर एक चीज़ का सुविधा है। जैसे मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाया तो उसको भी मैंने रखा है, इसको आप देख सकते हैं आप। जैसे इसमें भी क्वेश्चन 1 यहाँ है, इसमें कितना बड़ा है नीचे, उसके बाद इधर भी है। हर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आपको सब क्वेश्चन करने में तो दिक्कत होगी, और इतना क्वेश्चन करना संभव है ही नहीं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से है उसके लिए तो ये, इंग्लिश तो वैसे भी बहुत ही दर्दनाक कहानी होता है उसके लिए, क्योंकि मैंने उसको झेला है, ठीक है। तो अभी आप इसको जो देखिए कैरेक्टर स्केच की, मैंने छोटा छोटा वर्ड इसको लेके सेंटेंस बनाया है। इसमें आपको भारी वर्ड कोई भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको सेंटेंस बड़ा मिलेगा। सेंटेंस होता है बड़ा वाला, वर्ड एक छोटा, जैसे नरेटर है, नरेटर ये हो गया आपका वर्ड। तो वर्ड भी आपको इसमें डिफ़िकल्ट नहीं मिलेगा, ना ही आपको सेंटेंस डिफ़िकल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 2-5 मिनट आप मेरे साथ इसमें बने रहिए। देखिए आपको पूरा द एरोप्लेन का जितना भी क्वेश्चन है, आप इसी को उसमें लगा के उसका फुल नंबर एग्ज़ाम में ले सकते हैं, ठीक। आपका नंबर नहीं कटेगा। तो कैसे है देखते हैं, कैसे इसको लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज डकोटा। सबसे पहले एरोप्लेन में यदि हम बात करें तो नरेटर क्या है यहाँ, तो लेखक है जो किस में सफ़र कर रहा है, डकोटा एरोप्लेन 088 डकोटा। इसमें कहानी में आप लोगों को हम बताए थे। तो ये डकोटा क्या है, एरोप्लेन का नाम है, ठीक है। तो इसमें फ्लाइंग कर रहा है डकोटा में, मतलब डकोटा में इसने उड़ान भरी है। किसने, तो नरेटर में। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस। उसका घर कहाँ था, तो इंग्लैंड था, वह पेरिस में था, वहाँ से उसने डकोटा से उड़ान भरी थी। मतलब पेरिस से उसे इंग्लैंड जा रहा था, पेरिस से वह इंग्लैंड जा रहा था। द अथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। अथर जो था वह बहुत ही एक्साइटेड था, उत्तेजित था, वाइल जब, ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन जब उसने अपनी एरोप्लेन में उड़ान भरी, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस आने के लिए, अपना घर वापस आने के लिए। उसका घर कहाँ था, इंग्लैंड में था, और वह पहले कहाँ रह रहा था, पेरिस में रह रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली। वह अपना छुट्टियाँ अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था, इसलिए वह बहुत ही एक्साइटेड था, ठीक है। ही वांटेड टू यहाँ दिया है, बिकॉज मतलब होगा क्योंकि। देखिए हर एक चीज़ आप लोगों को हम बताते जा रहे हैं। जैसे एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित, एक्साइटेड होना कोई चीज़ में लेकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड। स्पेंड होता है खर्च करना, जैसे आप तो खर्च ही करेंगे अपना टाइम जाके वहाँ फैमिली के साथ। तो उसे क्या कहा था फैमिली के साथ उसमें, कि उसमें हम समय उसके साथ बिताएंगे। तो ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताना चाहता था, इसलिए ही वॉज सो एक्साइटेड, ठीक। एट होम, घर पर, ठीक। ही थॉट, ही थॉट का मतलब होता है सोचना, उसने सोचा, ठीक है। उसने सोचा ही वुड बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट के लिए टाइम बचा है, और मैं आज का ब्रेकफास्ट तक घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। उसने यह सोचा। यहाँ सिर्फ हम लिखे हैं कि ही वुड बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अभी समय है ब्रेकफास्ट के लिए। अब इसमें देखिए सडनली, सडनली होता है अचानक। ही साव द क्लाउड्स, क्लाउड्स होते हैं बादल, ठीक है। क्या होते हैं, क्लाउड्स बादल होते हैं। ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता, सडनली होता है अचानक। यदि किसी को बाद में दिक्कत हो, थोड़ा सा हम लिख देते हैं। हॉलीडे होता है छुट्टी या छुट्टियां आप कह लीजिए बाद में। फ्लाइंग होता है उड़ान भरना, उड़ान, ठीक। एक्साइटेड होता है उत्तेजित,
उत्तेजित, उत्तेजित होना ये होता है आपका एक्साइटेड, ठीक है। डकोटा तो इसका नाम था, एरोप्लेन तो पता है ही, बैक मतलब होता है वापस जाना। अब इसमें देखिए नीचे आप सडनली के बाद, ही साव द क्लाउड्स, उसने बादल देखे, देयर वेयर स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफानी बादल थे। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफानी, तूफानी बादल, क्लाउड्स होते हैं बादल, तो तूफानी बादल थे। द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट होता है लगभग, लगभग जीरो, इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान में, इन द स्टॉर्म तूफान में लगभग जो है आगे की दृश्य, विजिबिलिटी क्या होता है दृश्य, तो आगे कुछ भी नहीं दिखना, देखना को ही दृश्य कहा जाता है। तो आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, किसी कारण, तो तूफानी बादल के कारण। द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म, और विजिबिलिटी देखने का दृश्य जो था वह लगभग जीरो, कहने का मतलब ना के बराबर आगे दिख रहा था, ठीक है। हिज कॉम्पास, कॉम्पास होता है आपका कुतुब नुमा, इसको लिखा जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन आप कॉम्पास याद रखिए, उसमें इस तरह करके आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब दिया जाता है, ये गोल सा रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह करके दिया रहता है, और कांटा रहता है, उसमें क्या करता है वह, तो दिशा की जानकारी देता है। तो वह भी क्या कर रहा था, काम करना बंद कर दिया था। हिज कॉम्पास वाज नॉट वर्किंग, कॉम्पास भी उसका काम करना बंद कर दिया था। बट ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली, लेकिन वो चांस नहीं खोना चाहता था अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने को, या फिर ब्रेकफास्ट जो वह कर रहा था, एट ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, आज का नाश्ता का चांस वह नहीं खोना चाहता था। चांस होता है मौका, ठीक है। सो होता है इसीलिए, ही टूक द रिस्क, टूक मतलब होता है लिया, टेक होता है लेना, टेक क्या होता है लेना, तो टूक इसमें भी टू हो गया आपका जो सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें लिया। ही टूक द रिस्क मतलब जोखिम होता है, तो उसमें क्या किया, जोखिम उठाया, ही टूक द रिस्क, इसीलिए उसने जोखिम उठाया। तो ये इतना ही था, ठीक है। आप इसको देखिए, आप यदि इसको देखें पूरा वीडियो यदि कंटिन्यू, तो इसमें कहीं भी आपको इस तरह लगा कि जो हाँ हमको वर्ड थोड़ा बड़ा लग रहा है, उस तरह हम लिखे ही नहीं, हम एकदम से जो लगभग ना के बराबर इंग्लिश आता है जिसको, उसके हिसाब से सोच के हमने इसको लिखा है, ठीक। देख भी सकते हैं इसमें बहुत बड़ा बड़ा वर्ड दिया हुआ है। आप इसको यदि देखते हैं, प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, ये सब वर्ड थोड़ा होता है कि याद रहेगा ही नहीं, जैसे ट्विस्टिंग, जंपिंग, फिर इसमें आ गया आपका फियर सम एक्सपीरियंस फॉर हिम, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड जो होता है याद नहीं रहता, तो इस तरह का वर्ड मैंने यहाँ लिखा ही नहीं आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग कर ही लीजिएगा इसमें, क्योंकि आप एरोप्लेन का एक क्वेश्चन इसको यदि कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन, इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप इसको लगा सकते हैं, और आपको फुल नंबर मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी आपके नंबर में, ठीक। तो यही था हम लोगों का रामबाण, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर स्केच। इसमें डिस्क्राइब भी लिखा हुआ रहता है, कैरेक्टर स्केच मतलब होता है पूरा वर्णन करें एरोप्लेन के बारे में, जो भी चैप्टर कहानी स्टोरी रहता है उसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए इसमें, ताकि आप लोगों को इस तरह का हर एक सॉल्यूशन मिलते जाए। एग्ज़ाम तक आप लोगों को इस तरह करके मैं सब चैप्टर का कैरेक्टर स्केच एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि कैरेक्टर स्केच ही हम लोग का इंग्लिश में जान बचाता है। पहले हमको भी 10th में बहुत दिक्कत हुआ था इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इसका अपना उपाय ढूंढते थे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।